हेलो। आप लोगों का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर का नाम क्या था टेंथ में? इस चैप्टर को हम बोलते थे टेंथ में ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक को ही यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री बोलते थे, मेट्रिक नहीं, ट्रिगोनोमेट्री। TRY रहता था, यहाँ पे TRIC है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोला जा रहा है इसको। तो इस चैप्टर को आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले आपका 2 चैप्टर हो गया है, सेट चैप्टर हो गया है और सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन हो गया है। जाके चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, सारा चैप्टर सेपरेटली उपलब्ध है। यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरीके का गैदरिंग नहीं चलेगा, पूरा सेपरेट टाइप से सेपरेट वीडियो सेपरेट क्लास रहेगा। देखिए, व्यूज आए और नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग चैनल में देख लीजिए, व्यूज थोड़ा डाउन चल रहा है, क्या कि भाई व्यूज बढ़ाना 2 मिनट का काम है। आप लोग उसका फायदा ही नहीं होगा ना। आप लोगों को व्यूज तो हम 2 मिनट में बढ़ा लेंगे, उसका फायदा ही नहीं होगा। कोई भी पर्सनल कोई छोटा छोटा टॉपिक लेके आएंगे, एकदम एंजॉय कर करके पढ़ाएंगे, आपको भी मजा आ जाएगा, मेरा भी व्यूज आ गया, काम हो गया। उससे फायदे क्या होगा? क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, उस टॉपिक पे फॉर्मूला तक नहीं आएगा किसी एग्जाम में। किसी एग्जाम में 12 बोर्ड में या कहीं भी मान लीजिए कोई इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं आप, जेई नीट या जेई और एडवांस कुछ भी दे रहे हैं, वहां पे आप लोगों को एक फार्मूला तक नहीं आएगा, उस पर क्वेश्चन करना तो दूर है। काम ऐसा करिए उसका कुछ मीनिंग निकले, और काम हम इसी तरीके का करते रहेंगे। और जब भी क्लास आएगा तो एक सीरियली वाइज आएगा, चैप्टर आएगा, प्रॉपर वे में आएगा। पढ़ना है प्रॉपर वे में पढ़िए, नहीं तो आप खुद अपने मालिक हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारा एजुकेटर का, जिसको हमको लग रहा है चैप्टर आता ही नहीं है, कोई कोई पॉइंट कोई वो जब पढ़ रहा था ना, आप लोगों को भी आप लोग के साथ होता होगा, ऐसे देखिएगा कोई चैप्टर का एक पॉइंट मजबूत है, बाकी चैप्टर गायब है। उस पॉइंट को वो सब क्या कर रहा है, कोई कोई टीचर उसका वही सिर्फ मजबूत ही है, स्ट्रांग ही है, वो सिर्फ लेके आ रहा है, डायलॉग मार के पढ़ा रहा है, व्यूज गेन करके जा रहा है। इससे क्या होगा सर? उसका फायदा तो हो रहा है, आप लोगों को फायदा नहीं ना हुआ, आप लोग का तो नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। आप लोग अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो पूरा टॉपिक पढ़िए और सीरियली पढ़िए, पूरा चैप्टर पढ़िए और सीक्वेंसली पढ़िए, चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़िए। ऐसा नहीं है जहां तहां से पढ़ रहे हैं, उसका कुछ खास कनेक्टिंग कर ही नहीं पाइएगा। अगर कनेक्टिंग करना है और क्वेश्चन बनेगा तो कनेक्टिंग से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा तो सीक्वेंसली पढ़ने से बनेगा। चलिए, अब इस पे ज्यादा ज्ञान दे के समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इतना अगर हम समय इस चैप्टर पे दे तो आप लोगों को बहुत यूजफुल हो जाएगा, फायदा हो जाएगा इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे एक और नाम होता है। वो नाम क्या होता है साहब? एक नाम और होता है, वो होता है प्लेन ट्रिगोनोमेट्री। इसका एक नाम प्लेन ट्रिगोनोमेट्री है। प्लेन ट्रिगोनोमेट्री दूसरा नाम क्यों है सर? क्योंकि इसमें हम प्लेन एंगल के बारे में स्टडी करेंगे। प्लेन एंगल क्या हो जाता है? प्लेन एंगल हमारा ये हो जाता है, और यहां पे हम प्लेन एंगल के बारे में स्टडी करने वाले हैं साहब। प्लेन एंगल का स्टडी क्या होता है सर? हमको तो प्लेन प्लेन कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप तो इतना समझिए ना, ये जो एंगल थीटा है, क्या इसको हम यहाँ पे हाथ में लेके आपको दिखा रहे हैं? क्या नहीं दिखा रहे हैं। हम जब भी बताएंगे तो एक प्लेन में बताएंगे, एक पैनल पे बताएंगे, और यही जो प्लेन में बता रहे हैं एक फ्लैट सरफेस पे ही तो बताएंगे। ये भी तो एक सरफेस है। अगर इस सरफेस पे जो भी चीज आप स्टडी कर रहे हैं वो प्लेन हो जाएगा, प्लेन स्टडी हो जाएगा। यहां पे अगर आप प्लेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको प्लेन ट्रिगोनोमेट्री बोला जाता है, क्योंकि उस प्लेन ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में हम जनरली एंगल्स एंड मेजरमेंट को फर्स्ट पॉइंट में देखने जा रहे हैं। तो यहां जो एंगल को देखा जाएगा वो इस प्लेन पे ही देखेंगे, इस फ्लैट सरफेस, इस पैनल पे ही देखेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया प्लेन ट्रिगोनोमेट्री और प्लेन एंगल। ठीक है, यहां पे एक चीज ऐड करिए, प्लेन एंगल का स्टडी करना है। प्लेन एंगल का स्टडी करना है।
चलिए देखिए, प्लेन एंड मेजर एंगल्स एंड मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हमको कुछ डायरेक्शन को डिफाइन करना होगा, डायरेक्शन पहचानना आना चाहिए, बहुत गड़बड़ होगा नहीं तो। देखिए डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से सीखने का कोशिश करिए, समझ गए। एंगल्स एंड मेजरमेंट देखने वाले हैं हम। एंगल्स एंड मेजरमेंट देखने से पहले एक चीज बताइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, इतना बताइए। सर नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से ये पता चल रहा है कि घड़ी के दिशा को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? घड़ी के विपरीत दिशा को, घड़ी के उल्टे दिशा को। घड़ी अगर मान लीजिए ऐसे चल रहा है तो ये तो हमारा क्लॉकवाइज हुआ, घड़ी ऐसे चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। घड़ी जिस दिशा में नहीं चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिस दिशा में चल रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। चलिए अब आप लोग एक चीज गौर करिए, ये घड़ी हो गया, इस घड़ी में क्या होता है, आवर वाला सुई रहता है, मिनट वाला सुई रहता है और एक सेकेंड वाला सुई रहता है। ये सेकेंड वाला सुई हो गया, ये आवर वाला और ये मिनट वाला सुई हो गया। आपको जनरली क्या दिखते रहता है किसी घड़ी में? आपको जनरली सेकेंड वाला सुई नाचते हुए दिखता है और आवर वाला और मिनट वाला सुई बैठे हुए आपको नजर आता है और आप लोग को लगता है कि ये चल ही नहीं रहा है। आप लोग जब ऐसे देखते हैं तो ये थोड़ा बहुत किसी किसी घड़ी में मिनट वाला सुई तो चलते हुए दिख भी जाता है, लेकिन आवर वाला सुई तो चलता ही नहीं है। आप जब एकाएक देखते हैं 1 घंटे बाद या आधा घंटे बाद तो लगता है ये उड़ गया क्या एक ही बार में, ऐसे नहीं होता है, वो भी चलता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी फैक्ट्री या कंपनी में देखते हैं कि भाई मैनेजर और ऑनर तो बैठा हुआ है, लेबर वर्क कर रहा है, हमें तो लेबर का दिख रहा है, वो सब तो वर्क ही नहीं करता है, बैठ के पैसा लेता है, ऐसा नहीं है, वर्क सभी करता है, समझ रहे हैं। वर्क इससे ज्यादा इफेक्टिव वर्क वो करता है। आपको बैठे हुए देखने से क्या होगा, घड़ी में भी तो आपको लग रहा था ना कि आवर वाला और मिनट वाला तो चल ही नहीं रहा है, सेकेंड वाला पूरा वर्क कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये दोनों तो बैठा हुआ है, लेकिन कैसे दिन और रात हो जा रहा है समझ नहीं आता है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये सब भी रोटेट कर रहा है इसके साथ साथ, इसके साथ साथ ही रोटेट करता है, ऐसा नहीं है कि ये सब बैठा हुआ है। एक बात बताइए, घड़ी का डायरेक्शन क्या होता है? आप अभी कोई घड़ी देखिए, या तो कोई छोटा घड़ी हो, बड़ा घड़ी हो, किसी भी घड़ी में देखिएगा, ये जो हमारा सेकेंड वाला सुई है ये इस तरह से रोटेट कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है कि नहीं, आप लोग देखिए, देखने का कोशिश करिए। यही तो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बात करेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए? ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अगर घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, घड़ी के सेकंड वाले सुई का डायरेक्शन आप ले रहे हैं, क्लॉकवाइज हो जाएगा। साहब एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज हुआ ना, तो क्लॉकवाइज का उल्टा ले लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। समझ रहे हैं? इसी चीज को अब जाके आप लोग और समराइज करके इसको पढ़ते हैं। चलिए, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को पूरा बढ़िया से क्लियर करना है। ये बड़ी दिक्कत करता है, देखिए एंगल फाइंड आउट करने में चैप्टर का, इस चैप्टर का मान लीजिए आप लोग हर्ट है, इस चैप्टर का जीवन है ये एंगल्स और उसका मेजरमेंट तो आना चाहिए भाई। ट्रिगोनोमेट्रिक या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ना है तो एंगल्स और उसका मेजरमेंट आना चाहिए। ये कोई चैप्टर नहीं है, इस चैप्टर का छोटा सा एक यूनिट है। इस यूनिट को आज हम केवल एक सेशन में लेना चाह रहे हैं। आज कोई दूसरा चीज नहीं चलेगा, पहले बेसिक क्लियर करेंगे, इस यूनिट को पूरा ढंग से पढ़ेंगे और तब जाके इस चैप्टर को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इसीलिए इस चैप्टर, इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके अपने को पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है। क्या होता था अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या हो जाता था? सर घड़ी ऐसे रोटेट कर रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो जाता है।
घड़ी जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, ये हमारा राइट हैंड है कि नहीं है, और जिससे सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड है कि नहीं है, और ये हमारा राइट हैंड हुआ कि नहीं हुआ। जिससे लिख रहे हैं वो राइट हैंड, और जिससे नहीं लिख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड। ऐसे भी याद रखिए, ये लेफ्ट हैंड हुआ और ये राइट हैंड हुआ। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आप रोटेट होइएगा तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी का दिशा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे होता था तो घड़ी का डायरेक्शन हो रहा था अपना कि नहीं हो रहा था, बताइए। घड़ी का डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ऐसे रोटेट किए, लेफ्ट से राइट की तरफ गए, लेफ्ट से राइट की तरफ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाता है, अरे इसी का उल्टा ले लेंगे ना, क्लॉकवाइज का उल्टा, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन ये नहीं होगा क्या, यही तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, बताइए। देखिए क्लॉकवाइज में क्या कर रहे हैं आप लोग, अगर ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि घड़ी के दिशा में चलने को क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी के उल्टे दिशा में चलने को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये तो बेटर है। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उसको भी देख लीजिए। और अपने आपके पास तो दो हाथ है ना, इस दो हाथ के यूज से आप लोग देखिए, जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जा रहा है। और जब भी हम राइट से राइट से राइट से राइट से राइट से राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जा रहा है। लेफ्ट से राइट की तरफ गए क्लॉकवाइज हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। आई होप आपको डायरेक्शन पकड़ने में, डायरेक्शन समझने में किसी तरीके का अब जाके दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट गए, एंटी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट गए, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, जब आप, चलिए इसको नेक्स्ट में लेते हैं, इसको इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। जब आप क्या कर रहे थे, जब आप, चलिए इस बार ऐसे ले रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है आप बता सकते हैं क्या, ये कौन सा डायरेक्शन है बता सकते हैं क्या, कौन सा डायरेक्शन है बताइए, कौन सा डायरेक्शन है। ये तो एंटी क्लॉकवाइज है सर, क्लॉक तो हमारा इस तरीके से रोटेट करता है, आप इस तरीके से लिए हैं। चलिए क्लॉक को भूल गए, हैंड को देख लेंगे, राइट से लेफ्ट जा रहा है, राइट से लेफ्ट आ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। देखिए एंगल क्या होता है अभी भूल जाइए, आप लोग इतना ध्यान में रखने का कोशिश करिए, आगे देखेंगे, आगे इस चीज को बहुत अच्छा से देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है सर, लेफ्ट से आप राइट में गए हैं, ये तो सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि नहीं है बताइए ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एकदम है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल हो जाएगा, निगेटिव एंगल हो जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाइएगा निगेटिव एंगल हो जाएगा। चलिए अब इसको और कंटिन्यू करते हैं, क्या अभी तक समझ में आ रहा है। सर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा निगेटिव एंगल हो जाएगा, इतना तक समझ में आया। क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इतना समझ में आ गया। क्लॉकवाइज हो जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है,
लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, क्लॉकवाइज हो जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको आप लोग एक चीज यहाँ पे समझने का कोशिश करिए, ये पॉइंट कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। यहां से ये मेरा एक इनिशियल लाइन है, ठीक है, इनिशियल, ये इनिशियल लाइन है। और इस लाइन से अगर हम मान लीजिए कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, अभी डिस्टेंस ही लेंगे, यहां डिस्टेंस लेना ठीक नहीं है लेकिन समझने के लिए डिस्टेंस लेंगे। यहां देखिए इस ओ पॉइंट से ये हमारा इनिशियल लाइन है, इस लाइन से अगर हम इधर ट्रेवल करें या इधर कोई पॉइंट पे आके रुके, ट्रेवल करके डिस्टेंस तय करके यहां आए तो उसको टेंजेंशियल लाइन टर्मिनल लाइन बोला जाएगा, सॉरी। यहां अगर आ गए आप लोग मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल लाइन हो जाएगा, टर्मिनल लाइन हो जाएगा। अब एक बात इसमें हमको बताइए, टर्मिनल लाइन हो जाएगा और बढ़िया से बताइए, मान लीजिए ये कोई इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है और यहां कोई टर्मिनल लाइन अपना हो गया, टर्मिनल लाइन हो गया। ये यही इनिशियल लाइन को हम क्या किए, इतना डिस्टेंस मूव करके यहां पे ला दिए, इसको ही उठा के एक हमें रेफरेंस के लिए पता चल रहा है कि भाई ये मेरा इनिशियल लाइन है, इसी को उठा के यहां ला दिए। तो हम क्या किए, हम यहां से आने पे क्या कर रहे हैं, कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सो बताइए कौन सा डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ बताइए। और ये क्या है, घड़ी का विपरीत डायरेक्शन है, घड़ी तो ऐसे मूव करता था, मतलब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्या होगा, ये एंगल, ये हमारा पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। समझ में आया क्या सर? नहीं आया? फिर से समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे। ये देखिए, ये आपका एक इनिशियल लाइन है, ये लाइन आप लिए पहले, ये इनिशियल लाइन है, ठीक है। इसी लाइन को हम क्या किए हैं, ये इसी लाइन को यहां से एंटी क्लॉकवाइज उठा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज उठा के यहां पे आके रोक दिए। ये पहले वाला जो लाइन था ये इनिशियल लाइन था, और ये उठा के जो इसको एंटी क्लॉकवाइज उठाए कि नहीं उठाए, एंटी क्लॉकवाइज गया, एंगल पॉजिटिव होगा, और यही यहां पे उठ के क्या हो गया, टर्मिनल लाइन बन गया कि नहीं बन गया। यही चीज हो रहा है। आप लोग देखिए जरा, ये देख लीजिए, ये इनिशियल लाइन था, ये आपका इनिशियल लाइन था, इसी को यहाँ पे मूव करके पॉजिटिव एंगल कुछ बना। और क्यों बना पॉजिटिव एंगल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में मूव किए यहाँ पे। यही लाइन यहाँ से अगर इतना इसको हम डिस्टेंस ट्रेवल करा दिए तो ये अब टर्मिनल लाइन हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनल लाइन हो गया। और ये टर्मिनल लाइन हो गया, ये इनिशियल लाइन था, इसको ऊपर लेंगे टर्मिनल लाइन हो जाएगा, नीचे भी लेंगे कहीं टर्मिनल लाइन हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल होगा, क्लॉकवाइज मूव करेंगे, निगेटिव एंगल होगा। देख लीजिए, ये अपना क्या है, इनिशियल लाइन है कि नहीं है, इनिशियल लाइन है सर। और अब हम क्या किए हैं, टर्मिनल लाइन हम इससे नीचे ले लिए हैं। टर्मिनल लाइन जब यहां पे लिए और ये हमारा ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, इनिशियल लाइन इतना डिस्टेंस को ट्रेवल किया और टर्मिनल लाइन बन गया, और क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज मूव किया कि नहीं किया, क्लॉकवाइज मूव किया तो ये निगेटिव एंगल होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए इसको थोड़ा सा समझाने के लिए था। अब और ये ज्यादा क्लियर होगा, आगे देखते जाइए, समझने का कोशिश कीजिए आप लोग। ये क्या था, ये इनिशियल लाइन था, और जब यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो एंगल जो बना, ये चलिए इसको टर्मिनल लाइन बोल देंगे,
ये टर्मिनल लाइन हो जाएगा अपना। और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किए तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल सर पॉजिटिव हो जाएगा, एंगल पॉजिटिव होगा, एंगल पॉजिटिव होगा। चलिए इससे अब क्लॉकवाइज में मूव करके देख लेते हैं। इनिशियल लाइन है, आप लोग जान ही गए हैं पीछे, ये टर्मिनल लाइन हो जाएगा। और ये इस तरीका से मूव किए हैं क्लॉकवाइज में, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एंगल हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे देखेंगे। और क्या हुआ है एक चीज इसमें देखिए, इस तरीका से मूव किए हैं, इस तरीका से मूव करने का क्या मतलब है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस तरीका से मूव किए हैं, ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसीलिए एंगल निगेटिव आया। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, इनिशियल लाइन से नीचे आ जाता है टर्मिनल लाइन। इसमें क्या हुआ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया इसीलिए एंगल पॉजिटिव एंगल आया। और क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन ऊपर जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन ऊपर जाएगा, क्लॉकवाइज में इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन नीचे आएगा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए इसको हटाया जाए। अब एक चीज बताइए, आप लोग मान लीजिए ये कोई पॉइंट ओ है और चलिए ये कोई हम इनिशियल लाइन ले रहे हैं, इनिशियल लाइन आई एल हो जाएगा। शॉर्ट नेम अब लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ जाइए। टर्मिनल लाइन को हम क्या बोल देंगे, टी एल बोल देंगे। ये पॉइंट ओ है, ठीक है। ये तो मान लीजिए पॉजिटिव एंगल एक थीटा हो जाएगा। क्या हो रहा है, इनिशियल लाइन पे से ना टर्मिनल लाइन की तरफ मूव करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया कि नहीं गया। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव एंगल होगा कि नहीं होगा, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में मूव किया कि नहीं किया। अगर किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब हमको बताइए, अगर हम एक यहाँ पे इसको सर्कल की तरह ट्रीट करें तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या, आप लोग तो जान रहे होंगे। ये ही तो हमारा एक सर्कल हो जाता था, ये क्या हो जा रहा है, एक सर्कल का रूप ले लिया है। देखिए इसको, जो कि ये जो टर्मिनल लाइन है ये भी आर है, और ये जो इनिशियल लाइन था ये भी आर है, टर्मिनल लाइन है ये भी आर है। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल हो जा रहा है, और ये इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा कि नहीं सर्कल का। ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और इसी को हम एल मान लेते हैं। चलिए यहां से थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, थीटा इजकल टू अपना हो जाता था एल अपॉन आर, किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस अपॉन में रेडियस होता था कि नहीं होता था, एल अपॉन आर थीटा इजकल टू होगा कि नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग कृपया खूब बढ़िया से याद रखने का कोशिश करिए। हो क्या रहा है, देखिए टर्मिनल लाइन ले रहे थे, इनिशियल लाइन ले रहे थे, वहां से मेरा टर्मिनल लाइन बन रहा था। अगर हम इनिशियल लाइन से अगर इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जाते थे तो ऊपर जा रहे थे और वो टर्मिनल लाइन बन जा रहा था, क्लॉकवाइज जा रहे थे नीचे जा रहा था और वो क्या हो रहा था, नीचे टर्मिनल लाइन बन जा रहा था। क्लॉकवाइज में नीचे बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर। यहां पे इनिशियल लाइन से ऊपर मूव किया कि नहीं, टर्मिनल लाइन ऊपर मूव किया है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। एंगल जो थीटा है वो पॉजिटिव एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है,
एंगल थीटा पॉजिटिव एंगल बना रहा है। और ये जो डिस्टेंस एल था, अगर बोल दे हमको क्वेश्चन में ये एल बताइए, तो ये अगर एक दिया हुआ है इनिशियल लाइन, मान लीजिए इतना सेंटीमीटर का है, तो उसको निकालने में किसी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे आपका थीटा निकल जाएगा, या थीटा दे देगा तो एल निकल जाएगा, या कोई भी दो क्वांटिटी देके एक क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। तो यही हमारा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर है। और इस चीज को अभी तक आप लोग रट रट के पढ़े होंगे, लेकिन इसके पीछे का मीनिंग जान रहे थे क्या? ये किसी सर्कल में हम क्या कर ले रहे थे, चलिए एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, मान लीजिए ये आपका 4 मीटर है, और यहाँ भी ये सरकमफ्रेंस ले रहे हैं 2 मीटर का। एंगल इसके अंदर थीटा है, और बोल दिया कि भाई थीटा फाइंड आउट करके बताओ। कैसे बताइएगा? हम ये मानेंगे सर ये हमारा पॉइंट ओ है, सेंटर ऑफ क्या है, सर्कल है, और ये जो दिया हुआ है ये रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस 4m है, तो ये भी तो 4m ही होगा, रेडियस 4m ही तो होगा। कोई भी सर्कल का 2 रेडियस संभव नहीं है। रेडियस जो भी होगा, अगर इधर ले रहे हैं कोई लाइन, इधर ले रहे हैं, 4m ही होगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, वो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है किसी भी सर्कल के ओरिजिन से उसके सरकमफ्रेंस का। उसके सरकमफ्रेंस से कहीं भी आप ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करिए, उसके रेडियस के इक्वल आना है उसको। इसीलिए 4m दिया हुआ था, इनिशियल लाइन 4m है, और ये क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, तो पॉजिटिव एंगल तो है थीटा। इतना तो समझ में आ रहा है। जब जाके ये टर्मिनल लाइन बना है, टर्मिनल लाइन एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ये हमको नहीं दिया था, हम खुद से मान लेंगे भाई यार तुमने 4m दे रखा है, तो वो भी तो रेडियस ही है, 4m है। 2m ये l दे रखा है, यहाँ पे l था कि नहीं था, सरकमफ्रेंस, ये l 2m दे रखा है। थीटा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? थीटा इजकल टू अपना क्या हो जाता है, थीटा इजकल टू l अपॉन r हो जाता है। यहाँ पे l क्या है, 2m है, और r क्या है, 4m है कि नहीं है, रेडियस 4m है कि नहीं है, 4m है। m से m कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, थीटा 1/2 क्या डिग्री नहीं, रेडियन, रेडियन में आएगा। अभी देखिए रेडियन डिग्री को भी देखना है, आगे देखेंगे। अभी तक इतना मान के चलिए एग्जांपल के थ्रू कि थीटा हमारा 1/2 रेडियन आ रहा है यहाँ पे। और कैसे क्या किए हैं ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हमको एक चीज बताइए, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं उस चीज को। ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन है, ये कोई पॉइंट वो है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, इनिशियल लाइन हो गया। अब हमको बताइए दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं है, या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे या क्लॉकवाइज मूव करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इनिशियल लाइन से ऊपर टर्मिनल लाइन एक बनेगा, और वो जो डिस्टेंस मूव होगा, वो एंगल जो मूव होगा, वो एंगल जो फॉर्म होगा, वो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा। क्लॉकवाइज मूव करेंगे, इनिशियल लाइन से नीचे टर्मिनल लाइन बनेगा, और वो क्या होगा, निगेटिव एंगल बन जाएगा। इतना तक पता है। दो ही कंडीशन आप लोगों को पता है, एक कंडीशन और देखने का अब कोशिश करिए। ये जब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनिशियल लाइन हो और यहीं पे ये आगे टर्मिनल लाइन हो जाए। ये एक टर्मिनल लाइन हो जाएगा। ऐसा भी तो होगा जब वो रोटेट ही नहीं करेगा और बोल देगा कि भाई ये इनिशियल लाइन है और यहीं पे टर्मिनल लाइन हो जाएगा। ये नहीं ऊपर जा रहा है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज, जरा सा भी रोटेट ही नहीं कर रहा है, तब क्या होगा इस कंडीशन में एंगल, तब इसका एंगल हो जाएगा 0। एंगल क्या हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा 0 डिग्री या 0 रेडियन।
अभी डिग्री और रेडियन में कंफ्यूज मत होइएगा, इस पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, डिग्री रेडियन पे ही। इसको हम बहुत बढ़िया तरीका से देखेंगे आगे। अभी तो आप लोग जीरो को ऐसे समझिए, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो जीरो फॉर्म हो रहा है। भाई रोटेट ही नहीं कर रहा है ना, कोई एंगल फॉर्म होने के लिए इसको तो कुछ रोटेट करना होगा, कुछ मूव करना होगा, कुछ मूवमेंट दिखाना होगा। वो मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तब जाके हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा कुछ एंगल बन रहा है। लेकिन यहीं पे इनिशियल लाइन है और यहीं टर्मिनल लाइन है, कोई रोटेशन ही नहीं है, फिर तो इसका कोई एंगल ही नहीं होगा, 0 डिग्री बोल देंगे। चलिए आप लोग इसको नोट करिए एक बार। देखिए आप लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता होगा ना, ये हमारा y डैश हो जाता है, ये x डैश हो जाता है। अभी अगर इसमें एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तो अगर बोलेगा कि भाई x से y क्या एंगल बन रहा है वो हमको बताओ, तो कैसे बताइएगा? x to y। सर हम इसको x से y बोलेगा ना, इसको x एक्सिस को ये ओरिजिन जो O हो जाता है, यहां से लेके पॉजिटिव x एक्सिस को हम सर इनिशियल लाइन मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं, ये हमारा इनिशियल लाइन हो जाएगा सर, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा इनिशियल लाइन। एकदम हो जाएगा इनिशियल लाइन। अगर x टू y बोला जा रहा है तो सर y को हम क्या मान लेंगे? टर्मिनल लाइन मान लेंगे, जो हमारा हो जाता था टर्मिनल लाइन। ये हम इसको टर्मिनल लाइन मान लेंगे। अब हमको बताइए, इनिशियल लाइन से टर्मिनल जाना है ना, इनिशियल लाइन से टर्मिनल जाना है कि नहीं जाना है? इनिशियल लाइन से टर्मिनल जाना है। सर हम ये तो बता सकते हैं यहाँ पे कि एंगल किस तरीके का फॉर्म हो रहा है, एंगल किस तरीके का फॉर्म हो रहा है। यहां आप लोग बताइए ना, वही तो बताना है कि एंगल आपका यहां से जो इस तरीके से मूव किया है, लेफ्ट राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पॉजिटिव एंगल होगा, ये पता चल रहा है। और आप लोग आज तक पढ़े होंगे, पॉजिटिव एंगल हो रहा है तो ये 90 डिग्री है कि नहीं है, ये हमारा क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ये एक राइट एंगल हुआ कि नहीं हुआ। और जब एक बात बताइए, इनिशियल एंगल से y एक्सिस पे x टू y बोला जा रहा था तो हम 90 डिग्री बोल दिए। अगर x एक्सिस से अगर x डाइस एक्सिस के लिए बोलेगा, मतलब बोल देगा कि भाई x o x डाइस, x o x डाइस का मतलब आप लोगों को समझना होगा कि x से प्लस x एक्सिस से माइनस x एक्सिस के लिए एंगल फॉर्म करके बताने के लिए बोल रहा है। समझ रहे हैं? प्लस एक्स एक्सिस से अगर माइनस एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन तो माइनस एक्स का हुआ ना, और ये प्लस एक्स हो जाता है हमारा। प्लस एक्स एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस में जाने के लिए बोलेगा, अब क्या हो जाएगा सर? अब ये हमारे लिए इनिशियल लाइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? टर्मिनल लाइन हो जाएगा। भाई जहां से जहां के लिए बोलेगा वो हमारा इनिशियल और टर्मिनल लाइन हो जाएगा। ये इनिशियल और टर्मिनल है, अब यहां से यहां बोल रहा है तो ऐसे ही आएंगे, जहां से जहां तो इसी तरीका से यहां आ जाएंगे। यहां आने के बाद क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज है सर, एंगल तो पॉजिटिव होगा, लेकिन क्या हो जाएगा सर? ये तो 180 डिग्री हो जाता था अपना, 180 डिग्री होता था कि नहीं होता था? ये तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इसी तरीका से आप लोगों को बोल देगा कि भाई देखिए x डैश से y डैश, अगर x नेगेटिव y नेगेटिव बोलेगा तो फिर 90 डिग्री ही होगा, फिर 90 डिग्री ही होगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका 90 डिग्री ही होगा और प्लस वाला ही होगा एंगल 90, क्योंकि ये देख लीजिए रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। अगर आप मान लीजिए ये हम एक ले लेते हैं आपका x और
ये बोल दिया। ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये हमारा टर्मिनल लाइन है। तो अब यहाँ पे क्या एंगल फॉर्म होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई का नेगेटिव वाला एक्सिस है, लेकिन इनिशियल टू टर्मिनल बोला जा रहा है तो ऐसे आएंगे। ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या एंगल हो जाएगा, 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, 270 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। चलिए इस पे और 2-4 टर्म देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए पहले, फिर इसका 2-4 टर्म और देखेंगे। चलिए हमको एक चीज बताइए, अभी तक जितना आप लोग सीखे हैं ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये एक टर्मिनल लाइन यहाँ पे दे रहा है, TL टर्मिनल लाइन। अब आप लोग क्या बताइए इसके अंदर कि ये क्या है, ये इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 90 डिग्री तो यहीं तक होता था, 90 डिग्री तो यही हो जाता था कि नहीं हो जाता था, 90 डिग्री तो यही हो जाता था जब यहां से यहां तक मूव करता, लेकिन इससे ज्यादा चल गया है, इनिशियल लाइन 90 से भी ज्यादा टर्मिनल लाइन बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा रोटेशन हो गया है, तो ग्रेटर देन 90 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताइए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और क्या कंडीशन बन सकता है आप लोगों के लिए, अगर ये मान लीजिए इनिशियल लाइन है और ये कोई टर्मिनल लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस रोटेशन को क्या बोलेंगे, ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है कि नहीं है बताइए, बताइए जरा, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री तो यहीं तक था, 180 डिग्री तो अपना यहीं तक था, आप देखे थे 180 डिग्री तो यहां से यहीं तक में होना था, ये तो आगे बढ़ चुका है, इसीलिए ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। और भी एक कंडीशन बन सकता है, ये देखिए, ये इनिशियल लाइन है और अगर यहीं पे टर्मिनल लाइन हो जाएगा तो सर एंगल 0 होगा, एंगल 0 नहीं होगा हम बोल रहे हैं, कैसे नहीं होगा, यहां देख लीजिए, अगर ये ऐसे करके यहां से इस तरीके से रोटेट किया है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जाएगा, अगर इस तरीका से रोटेट किया है तब ये क्या हो जाएगा, 360 होगा कि नहीं होगा, ये पूरा 1 रिवोल्यूशन लगाया है कि नहीं लगाया है, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट किया है, ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, एकदम ये 360 डिग्री हो जाएगा। एक कंडीशन और हम देख लेते हैं, एक कंडीशन हमारा ये हो गया, चलिए इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन हो गया, और आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करते गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहां तक आके रुक जा रहा है, यहां तक आके रुक जा रहा है, 360 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहां तक आने के बाद और थोड़ा ज्यादा चला है, मतलब क्या, ग्रेटर देन 360 डिग्री बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, एकदम ग्रेटर देन 360 डिग्री बोलेंगे। आई होप आप लोगों को किसी भी तरीके का एंगल पहचानने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, अगर ये इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन को समझ गए हैं, डायरेक्शन को समझ गए हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलने पे किस तरह का पॉजिटिव होगा या निगेटिव एंगल फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलने का पॉजिटिव एंगल या निगेटिव एंगल फॉर्म होगा, ये सभी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग तो नोट कर लीजिए जरा। चलिए एक चीज और देख लीजिए, ये हमारा इनिशियल लाइन था और ये एक टर्मिनल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, अब हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाके इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब क्या हो जाएगा,
सर अब तो ये अपना एंगल निगेटिव होगा, ये थीटा होगा, और थीटा क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा कि नहीं होगा बताइए, निगेटिव एंगल होगा कि नहीं होगा। और ये निगेटिव एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, सॉरी ग्रेटर देन काहे लिख रहे हैं, एंगल लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा इस कंडीशन में। 90 डिग्री यहाँ होना था लेकिन यहीं तक है, 90 से छोटा हो जाएगा। लेस देन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आप क्या देख रहे हैं, हमारा जो एंगल है वो कभी जीरो हो जा रहा है, कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी निगेटिव हो जा रहा है। तो क्या सर अब एक और झोल पैदा कर दिए आप, नंबर तो निगेटिव पॉजिटिव और जीरो हो रहा था, हम परेशान थे, आप तो एंगल को भी निगेटिव पॉजिटिव और जीरो कर दिए। अरे सर क्या करिएगा, ये होता ही है। अभी तक आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि एंगल निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन आज एक नया चीज पता चल गया 11th क्लास में कि भाई एंगल निगेटिव पॉजिटिव और जीरो भी संभव है। हम क्या बोल सकते हैं, एंगल कैन अप्रोच, यहां एक नया टर्म बोला जाएगा, एंगल कैन अप्रोच इनफाइनाइट, एंगल कैन अप्रोच माइनस इनफाइनाइट। मतलब एंगल हमारा प्लस इनफाइनाइट तक हो सकता है और एंगल हमारा माइनस इनफाइनाइट तक भी हो सकता है। मतलब यहां से इस दोनों पॉइंट का फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकाल देंगे, यहां से फाइनल कंक्लूजन निकाल देंगे, जीरो से नहीं, माइनस इनफाइनाइट से तो ग्रेटर होगा हमारा थीटा एंगल और इनफाइनाइट से छोटा होगा, माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा और इनफाइनाइट से छोटा होगा। इस चीज को आप लोग बहुत बारीकी से समझिए। एंगल हमारा माइनस इनफाइनाइट निगेटिव में भी बड़ा से बड़ा निगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में भी बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा। तो ये हमारा एंगल का कुछ निष्कर्ष निकल चुका है। अभी तक हम एंगल को अब जान चुके हैं भाई, अब तक आप लोग एंगल को जान चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीका से कि एंगल कैसे फॉर्म होता है। एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या एंगल होगा, पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज जाएगा तो क्या एंगल होगा, नेगेटिव होगा, जीरो कब होगा, जब कोई रोटेशन ही नहीं होगा इनिशियल और टर्मिनल लाइन का। ये सभी चीज आप लोग जान गए, मतलब एंगल को जान गए। अब हम एंगल का रेडियन और डिग्री को जानेंगे, इसको नोट करिए प्लीज आप लोग पहले। चलिए, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट क्या हो जाता है, इस चीज़ को अभी हम बहुत बढ़िया तरीका से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। टेक्स्ट में बनाए ताकि थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जाए आप लोगों को। देखिए, ये यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल लाइन ले रहे हैं और इधर क्या कर दिए, एक टेंजेंशियल टर्मिनल लाइन ले लिए, सॉरी। यहां एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है। डिग्री मेजरमेंट में देख रहे हैं 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए यहां भी ले लेते हैं सेम तरीके का। भाई रेडियन डिग्री में तो इस तरीके का डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री ले लिए। अब 180 को रेडियन मेजरमेंट में क्या किया जाता है, ये हमारा इनिशियल लाइन हो गया और यहां आ जाइए, ये हमारा टर्मिनल लाइन हो गया, ठीक है। यहां हम सेम काम करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये रेडियन मेजरमेंट में पाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पे स्ट्रेट एंगल क्या दिख रहा है आप लोगों को, अगर ये स्ट्रेट एंगल ही तो है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो एंगल ले रहे हैं,
यहां पे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल यहां पे हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। यहां पे स्ट्रेट एंगल क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। पाई सी बोल दीजिए। यहां पे स्ट्रेट एंगल हो जाएगा पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन बोलिए या पाई सी बोलिए, इसको यहाँ पे हम रेडियन बोलेंगे। पाई रेडियन बोलिए या पाई सी बोलिए या पाई बोलिए, भाई समझा रेडियन ही जाएगा। अगर देखिए डिग्री में तो 180 ऐसे नंबरिंग करके रहेगा, रेडियन में हमको समझने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पाई रेडियन का एंगल बना रहा है, स्ट्रेट एंगल क्या हो गया, पाई रेडियन हो गया। या पाई पे सी रहेगा किसी भी चीज पे तो उसको रेडियन में लेंगे, या डायरेक्ट पाई भी रहेगा, हमको समझ जाना है कि रेडियन में एंगल को बात कर रहा है। एंगल का बात किस में कर रहा है, रेडियन में कर रहा है। समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझने में किसी भी तरीके का यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां से आप क्या देख रहे हैं, सेम तरह का सिचुएशन लिया गया है। यहां पे इनिशियल लाइन लिए, टेंजेंशियल लाइन लिए, 180 मूव किए, आप क्या किए एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 डिग्री हो गया। यहां भी इनिशियल लाइन लिए, टर्मिनल लाइन लिए, यहां भी तो पाई रेडियन हो गया। स्ट्रेट एंगल यहां पे पाई रेडियन हो रहा है, स्ट्रेट एंगल यहाँ 180 हो रहा है। तो हम क्या नहीं बोल सकते हैं, इस दोनों तो इक्वल काम ही कर रहा है, बस क्या कर रहा है, एंगल ही तो बता रहा है। दोनों का दोनों पॉजिटिव एंगल है। एक है 180 डिग्री, एक है पाई रेडियन, इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू इतना, स्ट्रेट एंगल दो स्ट्रेट एंगल ही है, इस दोनों को इक्वल कर दीजिए। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसको आप लोग बहुत बारीकी से कृपया नोट करके ध्यान में रखने का कोशिश करिए। ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अब देखिए इसी खेला से यहीं से सारा चीज होगा। हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और खूब क्वेश्चन बनवाएगा, अभी ही बनेगा, देखिएगा आप लोग। रेडियन और डिग्री का तो खेल खूब चलेगा। यहां पे जब आप 1 डिग्री को कन्वर्ट करिएगा रेडियन में, तो क्या करिएगा, 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, 180, यहां तो डिग्री खत्म हो जाएगा, डिग्री यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब रेडियन में आ चुका है। ये सारा सिस्टम ही इसका क्या हो गया, रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाता है, ठीक है। और क्या है, अगर आपका मान लीजिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 था, अगर 1 रेडियन इज इक्वल टू पूछ दिया, तो इसी से सारा चीज कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी से सारा चीज निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं देखिएगा, आगे दिखाते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन में पाई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इस सब को भी ध्यान रखने का कोशिश करिए, इसको नोट करिए, फिर थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करना होगा इसी चीज को हमको देखने के लिए। देखिए यहां पे आ जाइए,
आप लोग क्या देख रहे थे, 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन था, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ये जानते थे कि नहीं? 180 इज इक्वल टू पाई होता है, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, ये सभी लोग जानते थे कि नहीं जानते थे, बताइए। लेकिन खेल क्या चल रहा था, ये तो डिग्री में था और उसी का दूसरा यूनिट सिस्टम था एक तरह का, मान लीजिए ये जो कि रेडियन में था। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाता था, इसका यूनिट सिस्टम अलग है, इसका यूनिट सिस्टम अलग था। अब जाके अगर हमको कोई डाटा देके बोलेगा कि भाई पाई से डिग्री में जाओ, डिग्री से रेडियन में जाओ, तो ऐसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर बोल दे ये हमको 90 डिग्री को हमको रेडियन में बना के दिखाइए, 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, ये बात कर रहा है। 90 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा? चलिए हम क्या बोल सकते हैं, 180 अपने को क्या पता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इतना पता है। 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, वही नियम लगा देंगे। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई अपॉन 180 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पाई रेडियन हो जाएगा कि नहीं। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा पाई बाय 2 रेडियन हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बताइए। 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियन आया कि नहीं आया? देखिए एक तो इजीएस्ट मेथड है, आप लोग एक एक नियम को फॉलो करके बना लीजिए, एक एक नियम से फॉलो करके बनाइएगा। हमको पता है भाई एक 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाता है। तो यहाँ से 1 डिग्री निकाल लेंगे, फिर 90 डिग्री निकाल लेंगे। अगर 150 डिग्री का बोलेगा तब क्या करिएगा भाई, 150 डिग्री का बोलेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 150 डिग्री का निकालेंगे अपन। अब मान लीजिए अपने को 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करिएगा, अपने को क्या पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है कि नहीं होता है। तो 150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 5 से 6 से कटेगा, 6 तिया 18 और 5 तिया 15 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 150 डिग्री बोला जाएगा कि नहीं, बताइए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है। कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, 150 डिग्री हो, 200 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, कुछ भी हो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि सर आप तो डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, लेकिन हमको तो आप क्या करिए, हमको तो आप 18 पाई का रेडियन से डिग्री में जाके दिखाइए। चलिए, आप बोल रहे हैं कि पाई 18 पाई क्या है, बोला गया था वहां की नहीं, पाई रहेगा तो भी समझना है, पाई सी रहेगा तो भी हमको रेडियन ही समझना है। 18 पाई को हमको कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाइए। ठीक है साहब, दिखा देते हैं। क्या हो जाता है, पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 18 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू 18 पाई हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 18 इंटू 18 180 डिग्री, यही हमारा गुना करके जो आए यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? कोई भी कन्वर्जन कहीं से भी किया जा सकता है। इस पे अभी और वर्क करेंगे, इसका वर्क अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू रहिए, इस पे और वर्क किया जाएगा। हमको तो अभी तक इतना देखने को मिल रहा है कि आप लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं।
देखिए ना, डिग्री से अगर रेडियन में जाना था 180 इज इक्वल टू पाई, हमको ध्यान में रखना है। जब डिग्री से रेडियन में जा रहे थे तो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन पुट कर दे रहे हैं, और 1 डिग्री पाई अपन 180, तो इसीलिए जितना का निकालना था उतना इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं उतना से। अगर रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो क्या कर रहे थे, रेडियन से डिग्री में जा रहे थे तो पाई रेडियन लेते थे। पाई रेडियन 180 डिग्री हमको पता है, 1 रेडियन का निकाल लेंगे 180 अपॉन पाई, इसीलिए कोई भी रेडियन का निकालना हो, 200 रेडियन का निकालना होगा तो इनटू में मल्टीप्लिकेशन 200 पाई कर देंगे। ठीक है, जितना रेडियन उतना रेडियन का गुना कर दीजिए, सारा आपका क्या आ जाएगा, डिग्री में रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप लोग अभी नोट करिए, फिर थोड़ा सा इस पे और चर्चा करना है। अच्छा, एक चीज इसमें बताइए, आप लोग या तो एक एक नियम से बना सकते हैं इसको इस तरीके से, या एक चीज ध्यान में रख के भी बना सकते हैं। देखिए, सीखने के लिए ये तो मेथड सीख ही चुके हैं, मेथड से करिएगा, सीख चुके हैं। अगर आप लोग और कुछ ध्यान में रख के भी कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। हमारा क्या था, 180 इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन था कि नहीं था, एकदम था। अब अगर हम किसी भी डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको रेडियन निकालना है तो क्या करिएगा, रेडियन निकालना है तो क्या करिएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री कर दीजिएगा। ठीक है, डी फॉर डिग्री। अगर आपको डिग्री निकालना है किसी भी रेडियन का, तब क्या करना है, 180 अपॉन पाई रेडियन कर देना है, मल्टीप्लाई में डिग्री निकल जाएगा। इसी पॉइंट से हम ये 2 पॉइंट जनरेट किए, और इसी को आप लोग इस पे लागू करके अप्लाई करके, यहाँ पे अगर आप एक एक नियम से करें या इस चीज को अप्लाई करिए, शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। क्या कर रहे हैं, देखिए, रेडियन फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए 200 डिग्री का आपको बोल दिया कि भाई रेडियन बताइए, 200 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा, 200 डिग्री को कन्वर्ट करके बताइए रेडियन में। तो हमको देखना होगा क्या दिया हुआ है, 200 डिग्री दिया हुआ। भाई क्या पूछ रहा है, भाई रेडियन पूछ रहा है, मतलब डिग्री से रेडियन में जाना है, मतलब डिग्री फाइंड आउट, डिग्री से रेडियन में जाना है मतलब रेडियन फाइंड आउट करना है। डिग्री से जाना कहाँ है, रेडियन में जाना है, मतलब रेडियन फाइंड आउट करना है। रेडियन में जाना है, रेडियन फाइंड आउट करना है। रेडियन फाइंड आउट करेंगे, रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री हो जाता है। पाई अपॉन 180 से जो भी गिवन डिग्री है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा, 200 का क्या रेडियन आएगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। 200 आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन में। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई, कोई गैदरिंग नहीं, कोई इतना झोलझाल करने का जरूरत नहीं है। अगर ये भी कर रहे हैं तो शॉर्ट प्रोसेस है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को आप याद भी तो रख सकते हैं। छोटा सा स्टेप है, इस स्टेप को बार बार क्या करिएगा, इस स्टेप को याद ही रख लीजिए। और याद रखने का तरीका ये है, अगर हमको रेडियन दिया हुआ है और रेडियन से बोल रहा है कि भाई डिग्री फाइंड आउट करके बताइए, तो ऐसे दिमाग में लगाना है कि डिग्री फाइंड आउट करके बताइए। रेडियन दिया हुआ है और डिग्री फाइंड आउट करके बताने बोल रहा है, मतलब रेडियन का कन्वर्ट करके बताने बोल रहा है डिग्री में, डिग्री फाइंड आउट करने बोल रहा है। डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, मल्टीप्लीकेशन रेडियन जो दिया हुआ है उसी को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
अगर रेडियन दिया रहेगा तो रेडियन से मल्टीप्लाई करके डिग्री फाइंड आउट करेंगे, अगर डिग्री दिया रहेगा तो उस डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन फाइंड आउट करेंगे। यही तो बात है, डिग्री बताना है, डिग्री इसमें क्या है 180 डिग्री है, पाई क्या है रेडियन है। ऐसे भी याद रखिए, डिग्री बताना है, डिग्री वाला ऊपर और रेडियन वाला नीचे, 180 बटा पाई नीचे, रेडियन वाला नीचे। डिग्री फाइंड आउट करना है, डिग्री वाला ऊपर, रेडियन वाला नीचे। डिग्री किससे फाइंड आउट करेंगे, डिग्री से डिग्री को क्या कन्वर्ट करिएगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मतलब डिग्री फाइंड आउट करना है, मतलब रेडियन दिया हुआ होगा, रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन फाइंड आउट करना है मतलब रेडियन क्या हो जाता है, रेडियन पाई हो जाता है, पाई अपॉन में डिग्री कर देंगे। जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर, वो नोमिनेटर, डिनोमिनेटर में वो जो उसका सेकेंड यूनिट वाला चीज रहेगा। रेडियन फाइंड आउट करना है, रेडियन हमारा पाई होता है, पाई ऊपर ले लेंगे, 180 नीचे कर देंगे। रेडियन किससे फाइंड आउट होगा, मतलब डिग्री में दिया होगा और रेडियन फाइंड आउट करने बोलेगा, उस डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं। अब जाके इसको नोट करिए, आप लोगों का ये शॉर्ट ट्रिक रेडी है, एक बार नोट करिए फिर आगे देखते हैं। चलिए सर, एक चीज हमको बताइए, आप क्या देखे थे, 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन देखे थे। अगर आपसे बोलेगा 360 डिग्री को रेडियन में बताइए, मतलब क्या करिएगा, 360 डिग्री है, क्या पूछ रहा है, रेडियन पूछ रहा है। रेडियन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता था अपना, रेडियन फाइंड आउट करने के लिए सर शॉर्ट ट्रिक चलेगा, रेडियन ऊपर लेते थे, डिग्री नीचे लेते थे, इनटू में क्या कर देते थे 360 जो गिवन डिग्री कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि रेडियन पूछ रहा है। 182 हो जाएगा, 360 डिग्री 2 पाई हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। आप लोग कैसे जान रहे थे 360 डिग्री को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, तो ये प्रोसेस था हमारा, इसको आप लोग अभी तक याद रख चुके हैं, लेकिन प्रोसेस तो ये था डिग्री से रेडियन में जाने का। समझ रहे हैं, इस चीज को समझिए जितना अच्छा से हो सके, जितना बढ़िया से हो सके। थोड़ा सा एनालिटिकल ब्रेन को मजबूत कीजिए, एनालाइज कीजिए चीजों को, मन ही मन में सोचते रहिए। आंख बंद करिए एकदम आराम से भाई, आंख बंद करिए और सोचने का कोशिश करिए क्या बोला गया था भाई। अगर हमको पूछा जा रहा था कि डिग्री फाइंड आउट करना था, डिग्री फाइंड आउट करना होगा तो क्या दिया रहेगा, रेडियन दिया रहेगा। डिग्री फाइंड आउट करना था तो रेडियन दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, डिग्री इक्वल टू अपना क्या करते थे, डिग्री वाला 180 होता है, 180 ऊपर ले लेंगे, नीचे क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे, इनटू में क्या कर देंगे, रेडियन जो गिवन है उसको गुना कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये तरीका होता है। मेन अपना क्या है, वो स्ट्रेट एंगल वाला 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो जाता है बस। तो सीरीज 360 को आप 2 पाई रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। अगर आपको बोलेगा कन्वर्ट, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहां पे बोल रहा है कन्वर्ट कन्वर्ट 2 पाई बाय 3 इंटू डिग्री। अगर आपको बोल दे कि भाई 2/3 को डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो आप नहीं समझ रहे हैं क्या, डिग्री में फाइंड आउट करना है, डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। ये दिया क्या है, ये थोड़े बोलेगा रेडियन दिए हुए हैं, ये तो देख के लग रहा है यार 2/3 एक रेडियन ही होता है। पाई या पाई का जो भी मल्टीपल होगा वो रेडियन ही होगा। पाई के मल्टीपल में 2/3 है, यह पूरा टर्म एक अपना क्या हो गया, रेडियन हो जाएगा। डिग्री फाइंड आउट करना है, 1 मिनट, डिग्री फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है, क्या करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है, मतलब डिग्री वाला ऊपर रखना है, 180 ऊपर रखना है डिग्री वाला, और रेडियन वाला क्या होता था, नीचे रखते थे पाई। अब क्या करेंगे भाई, जो रेडियन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
2π/3 कर देंगे, पाई से पाई गया और ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए। वन 180 डिग्री हो जाएगा। 2π/3 हमारा ये रेडियन डिग्री में जब कन्वर्ट होगा 180 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। एकदम हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए कुछ क्वांटिटी आप लोगों को जो याद रखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले 360 को क्या बोला जाएगा रेडियन में 2π बोला जाएगा। इसके बाद 270 ले लेते हैं। इसके बाद 360 से नीचे हमारा क्या आता है 270 आ जाएगा। 270 आ जाएगा। 270 आ जाएगा। 270 डिग्री को क्या बोलेंगे 3π/2 बोलेंगे। ठीक है। 180 डिग्री को क्या बोलेंगे 180 डिग्री को पाई बोलेंगे भाई। 90 डिग्री हो जाता है हमारा, इसको क्या बोला जाता है π/2 रेडियन बोला जाता है। इसके बाद हमारा 60 डिग्री हो जाता है, इसको क्या रेडियन बोला जाएगा π/3 रेडियन बोला जाएगा। π/3 रेडियन बोला जाएगा। 45 डिग्री हो जाता है π/4 रेडियन बोला जाएगा। इसके बाद लास्ट 30 डिग्री हो जाता है π/6 रेडियन बोला जाएगा। देखिए इस क्वांटिटी को आप लोग कोशिश करिए याद रखने का, ये बराबर काम आएगा। कभी 60 डिग्री को आप लोगों को रेडियन में π/3 लिखना पड़ जाएगा, कभी 270 डिग्री को 3π/2 लिखना पड़ जाएगा, फिर दिक्कत बढ़ जाएगा। आप हर बार थोड़े ना इसे निकालते फिरिएगा, निकालने लग जाइएगा। कितना निकालिएगा? हर एक सवाल में एक नया टर्म आपको एक वजट बढ़ जाएगा, निकालने में समय का मगजमारी हो जाएगा। आप लोग तो बस इस तरीका से इसको ध्यान में ही रख लीजिए। बाकी आप देखिएगा 60 को आप लोग कन्वर्ट करके 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए सर। चलिए देखते हैं, आप क्रॉस चेक भी करिएगा, देखिएगा इस तरीका से निकलेगा ही निकलेगा। 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जा कहाँ रहे हैं, कन्वर्ट क्या करना है, पूछ क्या रहा है, रेडियन पता करना है। रेडियन वाला ऊपर 180 इंटू 60 कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये π/3 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 60 डिग्री π/3 आया कि नहीं आया। सर ये ट्रिक तो काम नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो हमें वो अपना मेथड से चल के बताइए सर। चलिए मेथड से बताते हैं। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है ना, 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करिएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता था कि नहीं होता था। तो 1 डिग्री क्या हो जाता था π/180 हो जाएगा। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा π/180 इंटू 60 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से π/3 आया कि नहीं आया। आप एक एक नियम से करिए या आप शॉर्टकट तरीका से करिए, रिजल्ट वही आएगा। आप लोग को करना आना चाहिए, लेकिन देखिए उसको तो याद रखिए लेकिन करना आना चाहिए। अगर इतना डाटा, देखिए कॉमनली जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करता है वो यही सब डाटा यूज करता है, लेकिन क्वेश्चन को जब भी कोई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो ये सब डाटा ही नहीं रहेगा। वहां आप कैसे करिएगा, ये तो आप रट लिए चलिए, लेकिन जहां आपको और कोई और डाटा दे देगा वहां आप कर ही नहीं पाइएगा, तब तो गड़बड़ हो गया। वहां करने के लिए क्या करना होगा, आपने को कन्वर्जन आना चाहिए। हम कन्वर्ट कर लेंगे भाई, तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब जाके इसको आप लोग क्या करिए, नोट करिए और एक बार आप लोग पॉज करिए, फिर थोड़ा सा छोटा चीज यहीं पे हम एड ऑन करेंगे। एड क्या करेंगे, एक टर्म और हो जाता है, अगर मान लीजिए एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन
कोई ऐसा इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा आई एल है इनिशियल लाइन और ये टर्मिनल लाइन है, ठीक है। इसको 60 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, ऐसे ऐसे करके 60 पार्ट में इसको मान लीजिए ये एंगल थीटा है। इस थीटा को अगर ये एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल ट्रेवल कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है इनिशियल एंगल टू टर्मिनल लाइन, सॉरी इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, अरे यार एंगल ही एंगल बुला रहा है हर समय इनिशियल एंगल ही बोल दे रहे हैं, क्या करिएगा, एंगल घुस चुका है हमारे अंदर चलिए, इनिशियल लाइन से अगर टर्मिनल लाइन आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, उस मूवमेंट को हम 60 इक्वल पार्ट में क्या किए, डिवाइड कर दिए। अब ये हमारा पहला वाला क्या है, ये हमारा 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवीजन कर दिए आप, 60 पार्ट इसका बना दिए, तो क्या हो गया, ये 1 डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 डिग्री हमारा हो जाता है 60 मिनट। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मिनट। मिनट को 1 डैश से करते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड, ठीक है। मिनट को मिनट पे 1 डैश, सेकेंड पे 2 डैश, कहीं भी क्वेश्चन भी अभी आएगा देखिएगा 51 डैश होगा 50 मिनट समझ जाइएगा, 50 डबल डैश होगा 50 सेकेंड समझने का कोशिश करिएगा, वो सेकेंड हो जाएगा। 1 डैश है मिनट हो जाएगा, डबल डैश है सेकेंड हो जाएगा। 1 डिग्री क्या हो जाता है, 60 मिनट के बराबर हमारा हो जाता है। 1 डिग्री 60 मिनट हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर 1 मिनट 60 सेकेंड हो जाता है तो क्या हम 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड हो जाएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट तो समझे, लेकिन 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना सेकेंड हो जाएगा ये कौन बताएगा। चलिए 3600 सेकेंड होगा कि नहीं होगा, बताइए। 3600 सेकेंड हो जाएगा, एकदम होगा। अगर आपका 1 डिग्री हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है 60 सेकेंड, और 1 डिग्री को अगर सेकेंड में लिखना है तो 60 × 60 करिएगा, 3600 सेकेंड हो जाएगा। इस पे तो हम कर रहे हैं जितना पावर आप पाई इज इक्वल टू 180 का देखे थे, उतना पावर इस 2 पॉइंट का है। खास करके इसको तो खूब याद रखने का कोशिश करिएगा कि भाई अगर किसी भी एंगल को डिवीजन कर दे 60 इक्वल पार्ट में तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा जो निकलता है, 1 डिग्री का वैल्यू भी पता होना चाहिए, वो 60 मिनट आता है। 180 डिग्री का वैल्यू तो पाई रेडियन था, लेकिन 1 डिग्री का वैल्यू हमारा 60 मिनट आ रहा है, रेडियन नहीं मिनट आ रहा है। इसको आप लोग क्वेश्चन में आगे देखिएगा कैसे यूज किया जाता है, यहाँ पे इसको नोट करिए बढ़िया से, फिर आगे देखते हैं। यहाँ हम क्या बोलते हैं इसको, चलिए लिख भी देते हैं, 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगा। एंड ऊपर यहाँ 60 सेकेंड्स हो जाएगा। अरे भाई डबल डैश होगा सेकेंड पे हो, चलिए सर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ले रहे हैं 20 डिग्री 20 डिग्री 30 मिनट कन्वर्ट इनटू रेडियन। कन्वर्ट इनटू रेडियन। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 20 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है और इसको बोल रहा है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिग्री दिया रहेगा 20 डिग्री प्लस 30 मिनट को
डिग्री में कन्वर्ट करके ऐड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करिएगा, हमारा क्या हो जाता था, 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता था 60 मिनट, होता था कि नहीं होता था। 1 डिग्री 60 मिनट हो जाता था, और 1 डिग्री 60 मिनट होता था, और 1 डिग्री किसके इक्वल होता था, जरा याद कीजिए। 1 डिग्री ही तो हमारा क्या हो जाता था, 180 नहीं, पाई अपॉन 180 होगा, पाई अपॉन 180 इंटू, अगर 30 मिनट का निकालना है इंटू 30 कर देंगे कि नहीं कर देंगे बताइए। पाई अपॉन 180 इंटू 30 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। 1 मिनट रुक जाइए। पहले देखिए 60 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो 30 मिनट क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा 1/60 इंटू 30 डिग्री, 30 मिनट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 30 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट 1 डिग्री होता है, वही नियम चल रहा है, देखिए वही कन्वर्जन का ही नियम चल रहा है। 16 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री हो गया, तो 30 मिनट निकालना है तो 1/60 इंटू 30 कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। 1/2 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, 1/2 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। और ये यहाँ से हम लाए हैं, इसका आप लोग क्या करिए, डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा, 40 + 1 हो जाएगा, यहाँ से 41/2 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब इस डिग्री को, पहले तो हम क्या किए, मिनट को डिग्री में लाए, अब इस डिग्री को क्या करना है, रेडियन में ले जाना है। क्या करेंगे, डिग्री दिया हुआ रहता था और रेडियन में जाते थे तो क्या करते थे, एक एक नियम करिए या शॉर्ट ट्रिक लगाइए, हम तो साहब शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। रेडियन में जाना था, पाई अपॉन 180 कर देंगे इंटू 41/2 कर देंगे, सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 41/2 कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 41 पाई अपॉन 360 रेडियन। आंसर होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से ये बोला जा सकता है कि 20 डिग्री और 30 मिनट क्या हो जाता है रेडियन में, 41 पाई अपॉन 360 रेडियन हो जाता है। चलिए ये कन्वर्जन आपका हो चुका है, इसको नोट करिए बहुत तरीका से। देखिए कभी भी मिनट को डिग्री में लाने के लिए कोई झमेला नहीं होना चाहिए। जितना मिनट रहेगा ना, इसको भी अब एक एक नियम से नहीं चलेंगे, जितना मिनट रहेगा 1/60 को उतना मिनट से गुना कर दीजिए, वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए 100 मिनट को हमको क्या करना है, डिग्री में लाना है, 1/60 इंटू 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए साहब, फिर आगे देखेंगे। चलिए आप लोग को एक चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कि 1 रिवोल्यूशन को हम क्या करते हैं, एंगल को रिवोल्यूशन में भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंगल को रिवोल्यूशन में भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये हमारा क्या था, टेंजेंशियल लाइन था। ये इनिशियल लाइन था, ये टेंजेंशियल लाइन था। आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चल रहे थे, क्या कर रहे थे, 1 चक्कर ही तो काटे हैं, ये ऐसे चल के ऐसे यहाँ पे पहुंच गए, एक सर्कल का चक्कर ही तो काटे हैं। तो 1 रिवोल्यूशन बराबर क्या हो जाता था, 360 हो रहा था ये कि नहीं हो रहा था। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री या 2 पाई। यहाँ पे और बोल दो, चलिए और बोलेंगे, बराबर नहीं बोलेंगे।
और 2 पाई बोल दो। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको नोट करिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फिन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्कल दिया हुआ है, दोनों का आर्क जो है सेम लेंथ है, ठीक है। इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, जो आर्क बनता था हमारा, वो सेम लेंथ है। एक का एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एक का 75 डिग्री दे रखा है, सेंटर से उसका एंगल एट द सेंटर। बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उस दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा बोल रहा है यह एक सर्कल है, ठीक है, इसका ये 60 डिग्री दे रखा है, एंगल 60 डिग्री। ये सबटेंडेड जो है एल है, मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है। ये दूसरा सर्कल है, ये जो है अपना R2 रेडियस मान लेते हैं। ये कितना बोल रहा है, 75 डिग्री बोल रहा है। ये आर्क लेंथ जो है दोनों का इक्वल है, L और L ही मानेंगे। इसका रेडियस क्या मान लेंगे, R1 मान लेंगे, उसका रेडियस R2 मान लेंगे। और R1 R2 का रेशियो निकालना है। आपको पता है एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता था, थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल 60 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता था, L अपॉन R1 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता था, आर्क अपॉन रेडियस होता था, L अपॉन R2 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आप इस डिग्री को कन्वर्ट कर लीजिए रेडियस में, हाँ रेडियन में, रेडियन में कन्वर्ट करिएगा। क्या करिएगा, पाई अपॉन में 180 इंटू 60 डिग्री L अपॉन R1 कर दीजिएगा, पाई/3 हो जाएगा L अपॉन R1। यहाँ से ये कट जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। यहाँ आपका पाई/3 इज इक्वल टू L अपॉन R1 हो जाएगा। यहाँ से हमको रेडियस निकालना था, R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 3L अपॉन पाई। होगा कि नहीं होगा बताइए, 3L अपॉन पाई R1 हो जाएगा। यहाँ से रेडियस निकल चुका है एक, दूसरा R2 रेडियस निकालेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे। 75 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करिएगा, पाई अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 25 3 जा 75 होता है और 63 जा 180 होता है, 5 जा 25 होता है और 12 जा 60 हो जाता है। यहाँ से L अपॉन R2 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, L अपॉन R2 क्या आ गया, 5π/12 आ गया, 5π/12 आ गया। R2 क्या आ जाएगा, R2 12L अपॉन 5π आएगा कि नहीं आएगा बताइए। 12L को इधर भेज दिए, 5π को नीचे भेज देंगे, R2 इधर आ जाएगा। R1 अपॉन R2 का रेशियो लेना है आप लोगों को, R1 अपॉन R2 कर दीजिए रेशियो में, R1 अपॉन R2 करिएगा। R1 क्या है सर, R1 तो 3L अपॉन पाई है, R2 क्या है 12L अपॉन 5π है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3L अपॉन पाई इंटू 5π अपॉन 12L हो जाएगा। L से L, पाई से पाई जाएगा, 5 से 4 3 जा 12 हो जाता है। यहाँ से आपका R1 अपॉन R2 क्या आ गया, R1 अपॉन R2 आ गया आपका, R1 अपॉन R2 आ जाएगा 5/4, 5/4 आ जाएगा। रेशियो पूछ रहा है ना, R1:R2 का रेशियो 5:4 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए ये क्या थे, आपको दो
सर्कल दे रखा था, दोनों में बोल रहा था आर्क लेंथ सेम है, हम कुछ भी ले लेंगे, एल हमने दोनों का लेट कर लिया। एक का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, दूसरे का 75 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है दोनों को रेडियस का रेशियो बताने, R1 R2 रेडियस लेट कर लेंगे, R1 इससे निकल जाएगा, R2 इससे निकल जाएगा, दोनों का रेशियो ले लीजिएगा, 5:4 इसका रेशियो आ जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे नेक्स्ट देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। कन्वर्ट करना है हमको 40 डिग्री 20 मिनट को, किस में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। देख लीजिए कन्वर्जन पे ही क्वेश्चन आएगा भर भर के इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर बस इसी का खेल चलेगा। कन्वर्ट हमको करना है, आ जाइए कन्वर्ट करते हैं। हमारा क्या है 40 डिग्री है, प्लस में क्या कर देंगे 20 मिनट को हम पहले क्या करेंगे डिग्री में लाएंगे, फिर दोनों को साथ के साथ कहाँ ले जाएंगे, रेडियन में ले जाएंगे। 20 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा, 20 मिनट कितना डिग्री हो जाता है 1 डिग्री, 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री, तो 20 मिनट इजकल टू कितना डिग्री बताइए ना, 60 मिनट 1 डिग्री, 1/60 इंटू 20 हो जाएगा, 20/60 कर दीजिए आप लोग, 20/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए आप लोग पूछ रहे हैं 20 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा, आप लोग ये बताइए 60 मिनट इजकल टू 1 डिग्री बताया गया था कि नहीं बताया गया था, तो 1 डिग्री हो जाता है, तो 20 मिनट कितना डिग्री हो जाएगा 1/60 इंटू 20 होगा कि नहीं होगा, 20/60 होगा कि नहीं होगा। इसको जरा सा आगे बढ़ाइए, 40/1/3 डिग्री हो जाएगा। फिर सीधा आप क्या करिए, सीधा आप एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, 121 होगा कि नहीं होगा। 43 जा 120 प्लस 1 121/3 डिग्री आ गया। इसको अब जाके हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कैसे करिएगा साहब, रेडियन में सर करने के लिए हम क्या करते थे, π/180 ले लेंगे इंटू 121/3 ले लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 121 π/540 हो जाएगा। यही हमारा रेडियन आंसर हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन बन चुका है, कुछ है ही नहीं ना। आप लोग देखिए बस यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आ रहा है, क्वेश्चन छुहकते भागेगा, दौड़ते भागेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन पे आप लोग फोकस करिए, सब चीज बनेगा, इसको नोट करिए।